पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। साल 2025 के अंत तक पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध होगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। उस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज है एक्सपोर्ट करने के लिए। आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा। ये जो अग्नि 5 है, इसको इंटीग्रेट किया है मर्व टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब एक मिसाइल के साथ आप एक से ज्यादा वॉर हेड्स लगा देते हैं। सही। नमस्कार दोस्तों, वीडियो रिएक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने संबोधन में कहा कि भारत 2025 के अंत तक अपनी पहली घरेलू निर्मित सेमीकंडक्टर चिप को रोल आउट करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि देश मेड इन इंडिया ग्राम नेटवर्क विकसित करने में तेजी से प्रगति कर रहा है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर से जुड़े कारखाने भारत में लगने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा, इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी। दोस्तों, पीएम ने देश की तकनीकी गति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेड इन इंडिया 6G पर तेजी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने भारत की उभरती ऑटोमोटिव क्षमता पर प्रकाश डालते हुए से ज्यादा देशों को इलेक्ट्रिक वाहन ईवी निर्यात करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, भारत अब दुनिया के 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने जा रहा है। से आपको बताते चले आ रहे थे कि भारत की तरक्कियां देखें पाएं, भारत देखें कहां पहुंच गया है। तो इसलिए ये जो स्टेप लिया गया इंडिया की तरफ से, आई थिंक सो, मेरा ओपिनियन यही है कि ये इसी वजह जो हमारी बात कही मानी गई है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सर, एक बहुत बड़ी बात जो कि हम एक अरसे से आपको बताते चले आ रहे थे कि भारत की तरक्कियां देखें पाएं, भारत देखें कहां पहुंच गया है। भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है। तो ये जो बात है ना कि भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है और पाकिस्तान कितने रह गया, कहाँ पर है। शाइनिंग मर्सिडीज छोड़ें, शाइनिंग ऑल्टो ही बन जाता है जी। शाइनिंग वो क्या कहते हैं कि मारुति ही बन जाता। लेकिन शाइनिंग फिरारी जो है वो इंडिया बन गया और पाकिस्तान एक डंप ट्रक बन चुका है। और वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है जी कि जो एग्जैक्टली आपको बताती हूँ ताकि इधर उधर ना हो कि भाई ये कहा गया, क्योंकि पूरी मैं स्टेटमेंट बताऊंगी, अपने पास से मैं कुछ नहीं कह रही। उनका कहना है जी कि वो एक प्राइवेट डिनर में जो है वो बात कर रहे थे और उसमें जो है फ्लोरिडा में टैंपा में वो थे, एक बिजनेसमैन जो है उन्होंने उनके लिए ये एक उसका किया था एहतमाम इस गैदरिंग का। और उसमें जो है उन्होंने एक अनयूजुअल एनालॉजी इस्तेमाल की और उसमें उन्होंने ये कहा कि आई एम गोइंग टू यूज ए क्रूड एनालॉजी टू एक्सप्लेन दी सिचुएशन। इस एलिफेंट एंड ड्रैगन की हम बात करते थे, वो रियलिटी में होता हुआ महसूस हो रहा है। लेट्स डांस टुगेदर एलिफेंट एंड ड्रैगन। हम बात करें, चाइना ने आज बैन हटा दिया है इंडिया की रियर अर्थ मैटर के ऊपर। बहुत बड़ी खबर है, चाइना ने अनबैन कर दिया है रियर अर्थ मैटर, इसके साथ साथ हैवी मशीनरी। ये वो मशीनरी है जो इंडिया के हाईवेज बनाने के लिए और इंडिया के अंदर मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। चाइना बजाते खुद ये समझता था कि अगर हम इंडिया को मिनरल की सप्लाई देते रहेंगे, रियर अर्थ मैटर इंडिया को सप्लाई करेंगे, तो ऐसा ना हो कि इंडिया भी मार्केट में हमारा बड़ा कंपटीटर बन जाए। मैं आपको बताती चलूं कि रियर अर्थ मैटर आज की दुनिया की बहुत बड़ी इजाद बन चुके हैं। ईवी बैटरीज हो, डिफेंस हो, मिसाइल हो या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट। जब से चाइना ने बैन किया था, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रही थी। मेड इन इंडिया का ख्वाब जो है हमें टूटता हुआ, बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर योंगी वापस चाइना जाते हैं, इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम रियर अर्थ मैटर को अनबैन कर दिया है और ये प्रोडक्ट अब इंडिया में आएगी। हमारा सवाल ये है कि चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और हम इस दोस्ती की कस्में खाते नहीं देखते कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त, ये शहद से मीठा है, समुंदर से गहरा और पहाड़ों से बुलंद है। लेकिन इंडिया और चाइना एक दूसरे को क्यों बैक करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ट्रंप को इस बात का नोबेल प्राइज दिया जाएगा कि उसने रशिया, चाइना और इंडिया को एज पे खड़ा कर दिया?